हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेंस का कट ऑफ कितने गए और साथ में हम लोग फिजिकल टेस्ट के लिए कुछ टिप्स है, ज़्यादा टिप्स नहीं है, कुछ ही बेसिक टिप्स है। और जिन्होंने 90 बनाए थे, 70, 68, 65 के आसपास आ रहे थे, फिर भी इनका रिजल्ट नहीं हुआ, क्यों, ये हम लोग जानेंगे। और साथ ही एक एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए बोनस है, हो सकते हैं बिहार 2018 का बिहार सब इंस्पेक्टर 2018 के ऊपर अपडेट है। इसके सिलेबस के ऊपर भी जानेंगे, क्या सिलेबस बदलेंगे, ये सारी चीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहें तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी मिल जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट के लिए जो लोग फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन करने में लगे, आप सभी को मन से लगे। यहाँ पर ये चीज़ ये मत सोचें कि मुझे 1.6 किलोमीटर ही रनिंग करनी है। जो फीमेल है वो ये ना सोचें कि मुझे सिर्फ 1 किलोमीटर ही रनिंग करनी है। आप मिनिमम रनिंग 10 मिनट करते हैं तो सारा आपका बैकअप हो जाता है। 10 मिनट प्लस कोशिश कीजिएगा, 10 मिनट से प्लस रनिंग कंटिन्यू कीजिए। इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आप रनिंग जैसे ही बेस्ट कर लेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट, रिजल्ट नहीं, आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये 2 परफेक्ट हो जाएंगे सिर्फ रनिंग बेहतर करने से। रनिंग बेहतर हो जाते हैं तो स्पीड से आप हाई जंप ज़्यादा दूर, लॉन्ग जंप ज़्यादा कर सकते हैं। स्पीड जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं, ज़्यादा दूर कूद सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन फोकस होनी चाहिए आपका रनिंग पर। रनिंग बेहतर हो जाते हैं, आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। बस बेसिक्स आप प्रैक्टिस करनी होगी। 2 वीक कर लेते हैं। आप 2 वीक रनिंग के ऊपर फोकस कर लें। पूरी आपके पास 1 मंथ 10 दिन के आसपास एक प्रॉक्स समय है। उसके बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये समय में आप पूरी तरह से फोकस कर लें। अब सेकेंड पॉइंट, जो गोला फेक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पर यूट्यूब पर बहुत सारे जो प्रोफेशनल टीचर हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं व्यक्ति, वो गोला फेंकने का जो रूल्स हैं, जो ट्रिक है, वो बताते रहते हैं। आप यूट्यूब के मदद से देख सकते हैं। आप फिजिकल में ये सोच कर ना जाएं कि 50% छटने वाले हैं, ये सोच कर जाएं आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन हो जाएंगे। जब ऐसा लगे कि मुझे अब रनिंग नहीं करने की इच्छा हो रही है, मैं थक गया हूँ, तो बस ये दिमाग में रख लें, ये जॉब मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये जॉब मेरे लिए फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप दिमाग में रख कर रनिंग करेंगे तो 100% गारंटी है कि आप रुकेंगे नहीं। तो आप रनिंग कीजिए, बेहतर कीजिए। और चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को रनिंग के लिए। अब मेन चीज़ के ऊपर बात करते हैं, मेन जो टॉपिक थे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। आपका कट ऑफ की कम जाने के बावजूद भी 75-70 बनाया था, सही रिजल्ट नहीं हुए। ये सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसआई 2018 के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं। कट ऑफ के ऊपर बात की जाए तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा हाई नहीं गया, बस देखने की नज़रिया अलग है। आप कट ऑफ को किस नज़र से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, ये चीज़ अलग है। मैं कंटिन्यू इस पर प्रीक से इस पैटर्न को कोशिश कर रहा था, पैटर्न को समझने के लिए, रिजल्ट का पैटर्न क्या है। मैंने भी बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर में रिजल्ट प्री में दिया था, पर मेरा भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो मेरा भी क्यों नहीं हुआ, जब एनालिसिस करना स्टार्ट किया तो पता चल गया मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ था। तो आपका भी ये वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपका रिजल्ट बिहार एसआई मेंस में क्यों नहीं हुआ। चलो यहाँ पर हम कुछ लोगों को बुलाते हैं। फर्स्ट ए नाम का बंदा, सेकंड बी, थर्ड सी और फोर्थ डी, ये 4 ही को रहने देते हैं। 4 लोग हैं, चारों लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, पर चारों में अलग अलग क्वालिटी है। कुछ नेगेटिव लगाना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग अनजाने में नेगेटिव चले जाते हैं, कुछ लोग 50 बनाने के बाद आप सोचते हैं कि मुझे 50 में तो कुछ होना नहीं है, इससे ज़्यादा करूं, तो ज़्यादा करने के चक्कर में 99 बनाकर आ जाते हैं। लास्ट में इनका सही 62-63 के आसपास कट ऑफ जो निकलते हैं उसके आसपास सही हो जाते हैं, फिर भी इनका रिजल्ट नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो 60
55 के आसपास सही बना लिया, पर तुक्का लगाते लगाते उनका सही जो चले जाते हैं 70 के आसपास, पर नेगेटिव जो चले जाते हैं 30 के आसपास। ठीक है, रेशियो 30 के नेगेटिव चले जाते हैं और इनका सही जो है 71 के आसपास चले जाते हैं। तो ये सारे 4 बंदे हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहता और नॉर्मल तौर पर ये नेगेटिव लगाना जानता ही नहीं। एक एग्ज़ाम में गया, जितना आया इस बंदे को उतना बना कर आ गया। जैसे इसे बनाना जैसे ये बना एग्ज़ाम गया 65 ही बना कर आया, 65 में गलती से अनजाने में 3 गलत हो गए, तो इसका जो स्कोर हुआ 62। ठीक है, बी गया एग्ज़ाम देने, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट है, ज़्यादा नहीं थोड़ा, पर इसने एग्ज़ाम देने गया और यहाँ पर इस फर्स्ट स्टेप में 65 सही बनाया, फिर थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, रिस्क लेने के चक्कर में ये 71 के आसपास बनाता है, जिसमें इसका सही अप्रॉक्स कुछ गलत निकल जाते हैं। गलत निकलने के बाद 64 के आसपास स्कोर आता है। 71 बनाया, 64 के आसपास स्कोर गया। सी बंदा इससे ज़्यादा महान है। सी बनाया 40 के आसपास, जो 40 के आसपास सही गए थे, सही गया और पर सोचा कि 40 मेरा तो सही जा रहा है, अब इसमें क्यों ना तुक्का लगाया जाए। जैसे अब इस तरह कुछ होना नहीं है, तो तुक्का लगाते लगाते 60 लगाया, जिसमें 30 सही हो जाते हैं और 99 के आसपास बना देते हैं। इसमें 20-25 सही हो जाते हैं, तो इनका स्कोर चला जाता है। 25 भी सही होते हैं तो 65। इनका जो 71 बनाया, 64 सही गए, इनका 64, इन्होंने 65 ही बनाया, पर 62 एकदम 100% सही दिया। ठीक है, पर जिन्होंने फर्स्ट स्टेप में 40 सही बनाया पर सही नहीं बन रहे थे, तो इन्होंने 99 लगा दिया, तो जिसमें इनका स्कोर 65 तो चले गया। और डी जो है, इन्होंने 99 बनाया पर इनका किस्मत बहुत अच्छा, किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छा था, इनका स्कोर 71 के आसपास सही चलेगा। तो इससे आधे डाउट क्लियर हो गए। अब कन्फ्यूजन क्या यहाँ पर है, ये चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। अब ये बंदा आप खुद से सोचिए, ये बंदा है बहुत कम नेगेटिव, मात्र 3 क्वेश्चन गलत किया, 62 अंक लाया। अब ये बंदा डी को आप देखें, ये ई ले लेते हैं, डी को देखें, इन्होंने 99 बनाया पर 65 ही सही बनाया सिर्फ। किसको आप बेहतर समझेंगे? आयोग यहाँ पर परसेंटेज निकालता, पर स्टाइल करता है, जिससे स्टूडेंट को जो ज़्यादा नेगेटिव करते हैं उनके रिजल्ट दब जाते हैं। अब जैसे ये 62 है, कुछ अंक दिए जाते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, पर मैंने जो पैटर्न को फॉलो किया, यदि कुछ लोग कहना कट ऑफ हाई गए, तो इनको यदि कट ऑफ हाई जाते हैं तो यदि इनका तो 62 ही सही है, पर इनको कुछ अंक देकर वो कट ऑफ के बराबर कर दिए जाते हैं, पर इनका रिजल्ट मेंस में हो गया क्लियर। बी का भी हाल 71 बनाया, बहुत कम कट ऑफ गए, इनका भी रिजल्ट हो गया 64 में ही। जो सी बनाया, इन्होंने तो 65 सही किया, पर मैक्सिमम नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले गए, इस वजह से इनका जो परसेंटेज निकाला गया नेगेटिव का बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है, एक तरह से जो बोर्ड आयोग है वो यही सोचता है कि आपने तुक्का लगाया, और यहाँ पर नेगेटिव बहुत ज़्यादा जाने की वजह से यहाँ पर परसेंटेज निकाल दिए जाते हैं, प्रस्टाइल कर दिया जाता है, इसके वजह से आपको मौका बहुत कम मिल जाता है। आपने तो 70 बनाया पर नेगेटिव ज़्यादा कर दिया, इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है, जैसे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर सोशल मीडिया पर सारे लोग महान लोग हैं, बहुत महान है, और यदि कुछ बातों से बुरा लगता है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर रियल में महान कुछ लोग हैं। मैक्सिमम लोगों, मैंने कॉल के थ्रू बात की थी, इनकी 83 सही थी, 91 बनाया था। अब इनके यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने 91 बनाया, 83 से किया, पर नेगेटिव का जो परसेंटेज है बहुत कम है, फिर भी इनका रिजल्ट मेंस में हुआ। अब कुछ लोगों का ना कि हाई स्कोर वाले के रिजल्ट नहीं हुए, ये प्रूफ है, आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, या किसी भी व्हाट्सएप या फेसबुक हर जगह कमेंट इस तरह के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 74 सही थे, इन्होंने बनाया था 70 से, जिसमें 74 सही चले गए, फिर भी इनका रिजल्ट हुआ है। 74 स्कोर वाले के भी रिजल्ट हुए। आपको हमारे जो चैनल पिछले वीडियो के है, कमेंट सेक्शन में आपको वो कमेंट मिल जाएंगे, आप ध्यान से ढूंढें तो।
तो जो लोग कह रहे हैं हाई स्कोर के जो रिजल्ट नहीं हुए, बहुत गलत है। हाई स्कोर वाले के भी रिजल्ट हुए, पर आपका जो मैंने बताया, आपका नेगेटिव जो सेक्शन था, आपने नेगेटिव जो बनाया बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना दी। इस वजह से आपका रिजल्ट यहाँ पर, आपका कट ऑफ के बराबर स्कोर थे, पर रिजल्ट इसी वजह से आपका रुक गया। आपका जो कट ऑफ गया नॉर्मल कट ऑफ है, ज़्यादा हाई नहीं है। हाँ, उसमें जो एक कुछ एक्स्ट्रा अंक दिए गए, जिनका 62 था, उनको कुछ नेगेटिव बहुत कम बनाए थे, 2 या 3 नेगेटिव किया था उन्होंने, तो उनको कुछ अंक देकर कट ऑफ को बराबर कर दी गई। यानी कट ऑफ 70 भी गए होंगे, 70 भी गए होंगे, तो उनको 62 वाले के तो रिजल्ट हुए। वो तो वही सोचेगा कि मेरा तो 62 था, फिर भी रिजल्ट हुए हैं। तो ऐसा ही होता है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आप ज़्यादा सोचेंगे जितना ज़्यादा इस पर, आप सीधा फोकस करें। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका आ रहा है, बिहार सब इंस्पेक्टर का फिर से आ रहा है, उसके लिए फोकस करें। आप इसी में उलझे रहेंगे। कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब चैनल पर मैंने शुरू में ही बताया, बहुत सारे लोग महान लोग हैं, बिना समझे और डायरेक्ट इस चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं। आपको एक तरह से गुमराह करना हुआ। मानता हूँ आपका रिजल्ट नहीं हुआ, के कारण आप समझेंगे तो आपका रिजल्ट समझ में आ जाए क्यों नहीं हुआ। आप RTI लगाएं, ये सही से माध्यम है। RTI लगाकर जानकारी ले, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो RTI की रिप्लाई नहीं आता है, उसके बाद सेकंड RTI 15 दिन के बाद ही दोबारा RTI लगाएं, दोबारा नहीं आता। दोबारा में जब RTI लगाते हैं तो आपको कंफर्म रिजल्ट वहाँ से जो रिप्लाई है वो आएंगे ही, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप बनाओ, यूनिटी बनाओ, ये सारी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान मत दें। नॉर्मल तौर पर है, आप आगे की ओर बढ़ें। बहुत सारे वैकेंसीज हैं, बिहार SSC आ रहे हैं, अभी BPSC 64 चल रहा है, जिसमें 1000 कुछ 1255 वैकेंसीज हैं। क्यों ना आगे देखें आप, पीछे क्यों देख रहे हैं कि उसी के पीछे जा रहे हैं। पर आपकी गलती जो थी, जो हाई कोर्ट है, जो आप केस करेंगे, रीट दायर करें, आयोग सिंपल वे में आपको प्रूफ कर देगा इसकी वजह से रिजल्ट नहीं हुए। सिंपल वे में आपका पूरी, आप कट ऑफ जानना चाहते हैं, कट ऑफ भी बता देगा आयोग, सारा आपका स्कोर कितना है वो भी बता देगा, आपने नेगेटिव कितना गया ये भी बता दे, क्यों आपका ये ऐसा हुआ ये भी बता दें। आपका कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये वीडियो लंबी जा रही है, इसके वजह से माफ़ी चाहता हूँ, पर अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं जो बड़ी अपडेट है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बिहार सब इंस्पेक्टर 2018 का नोटिफिकेशन आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है, पर जो आ सकते हैं अक्टूबर महीने में या नवंबर के महीने में जारी हो सकते हैं ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर एक चेंजेस और देखने को मिलेगा। बिहार इस बार एग्ज़ाम पैटर्न, प्री का, मेंस का पता नहीं, प्री का जो है एग्ज़ाम पैटर्न, सॉरी प्री या मेंस दोनों किसी एक का एग्ज़ाम पैटर्न और साथ में सिलेबस चेंज होने वाले हैं। सिलेबस चेंज हो सकते हैं, चेंज होने वाले नहीं, सिलेबस बदलने जा रहे हैं। हो सकता है आपका सिलेबस इस बार चेंज होकर आए। बस यही 2 बड़ी अपडेट थे, इस वजह से आपसे को ये अपडेट देना ज़रूरी था। इस वर्ष आपको बिहार सब इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर या नवंबर में जारी हो सकते हैं, और इस बार आपका सिलेबस भी चेंज हो सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदल सकते हैं। एग्ज़ाम का मैक्सिमम चांसेस सिर्फ मेंस का सिलेबस बदले, प्री जैसे है नॉर्मल वे में वैसा ही चलेगा, पर मेंस का आपका जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस और पैटर्न एग्जैक्ट क्या होने वाला है ये नहीं पता, इस वजह से नहीं बता सकता कि क्या होने वाला, पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न बदल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।